हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में क्लास 9 से प्रश्नावली 10.4 का ये आखिरी प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है कि 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क यानी कि वृत्ताकार है जो एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। तो प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें माना कि अंकुर के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा अंकुर। अंकुर के लिए ए लिखते हैं, ठीक है। सैयद के लिए यहाँ पे लिख देते हैं सैयद, ठीक है। सैयद के लिए क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। और डेविड के लिए, ठीक है, डेविड के लिए डी लिखते हैं, ठीक है। ये एक संकेत हो गया, ठीक है, कि अंकुर के लिए ए लिखेंगे, सैयद के लिए एस और डेविड के लिए डी लिखेंगे। अब इसमें एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया आपका एक वृत्त हो गया, ये इस तरह से इतना बड़ा वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 लड़के बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो एक मान के लिए कि ये कि यहाँ पे बैठा है, दूसरा यहाँ पे बैठा है और तीसरा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये वृत्त के सीमा पर बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, मिला देते हैं तीनों को। ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सैयद के लिए एस लिख देते हैं। यहाँ सैयद बैठा हुआ है, यहाँ डेविड बैठा हुआ है और यहाँ पे अंकुर बैठा हुआ है, ठीक है। और इस वृत्त की त्रिज्या 20 मीटर है, इसलिए ये 20 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 20 मीटर का हो जाएगा और ये भी 20 मीटर का हो जाएगा। तीनों 20-20 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों टेलीफोन से बात कर रहे हैं तो टेलीफोन की डोरी सीधी होगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये हो गया। ये अब आपके सामने 3 त्रिभुज बन गया। अब ए से लेकर एस तक की दूरी माना कि x मान लेते हैं, ठीक है। ये x किलोमीटर मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ये हो गया x मीटर। ए से लेकर डी तक की दूरी भी x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और इसको भी x मान लेते हैं, तीनों को x मीटर मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ये फ़ोन की डोरी की लंबाई लिख लेते हैं कितना है। तो फ़ोन की डोरी की लंबाई, ठीक है, डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा। तो ए एस लंबाई कितना है, ए एस बराबर होगा किसके, तो एस डी के, एस डी और ये बराबर होगा ए डी। यानी कि तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए एस बराबर एस डी बराबर ए डी। अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या का बात करते हैं, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या अब लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम लोग ओ लिख देते हैं बीच में, जो केंद्र है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा ओ एस। तो यहाँ लिख देते हैं एक त्रिज्या ओ एस बराबर होगा किसके, तो ओ डी से। तो यहाँ लिख देते हैं ओ डी, ये बराबर होगा किसे, तो ओ ए से, ठीक है, ओ ए से, ठीक है। ये तीनों त्रिज्या है जो तीनों 20-20 मीटर का है, ठीक है। अब यहाँ पे रचना कर देते हैं, ठीक है। रचना करते हैं। रचना में आपका ले लेते हैं, यहाँ पे एक ओ से लेकर एक लंब डालते हैं एस डी पर, ठीक है। तो यहाँ से ओ से लेकर सीधे एस डी पर एक लंब रहेगा। ये लंब हो गया। यहाँ पे जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे एम लिख देते हैं, ये हो गया एम, ठीक है। और रचना में ले लेते हैं ओ एम। ओ एम क्या है, लंब है। यहाँ लिख देते हैं ओ एम क्या है, लंब है किस पे, तो एस डी पर खींचा गया है, ठीक है ना। एस डी पर खींचा, ठीक है, ये लिख देते हैं एस डी पर खींचा। अब यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ये ए एस और डी। तो ए एस डी एक त्रिभुज जो है, जो सभी के भुजा, तीनों भुजा क्या है, बराबर है, इसलिए ये आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ए एस डी त्रिभुज, ए एस डी ये हो जाएगा त्रिभुज ए एस डी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा। भुजा को क्या माना है, तो देखिए यहाँ पे भुजा क्या माना है, x माना गया है। क्या माना गया है, x, यहाँ पे x माना गया है तीनों भुजा के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको मीटर में लिख देते हैं, हो गया मीटर। फिर यहाँ पे लेते हैं OM लंब है, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं OM लंब है SD पर, ये पहले ही लिख चुके हैं, OM लंब है SD पे, इसलिए यहाँ पे एक समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज हो रहा है। समकोण त्रिभुज, इसका नाम है, नाम क्या है तो देख लेते हैं, नाम क्या है, DOM बन रहा है। D यहाँ पे हो जाएगा आपका DOM, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज DOM, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं D, ये हो जाएगा DOM में। चलिए तो देखते हैं DOM में कौन कितने का भुजा है। तो DOM में आपका O से लेकर D तक तो 20 है, और यहाँ पे D से लेकर M तक कितना है, तो S से लेकर D तक आपका दिया हुआ है यहाँ पे कितना, तो x दिया हुआ है, तो इसके आधा होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से खींचा गया जो जीवा पर होता है लंब, वो क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है, इसलिए x का 2 हिस्सा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो DM बराबर कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और OD हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OD बराबर, ये हो जाएगा आपका OD बराबर 20 मीटर, ठीक है। और DM कितना है, तो DM बराबर x का आधा है, तो x/2 लिख देंगे यहाँ पे, मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए पाइथागोरस त्रिक से इसको अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस त्रिक होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र तो आपको पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता है तो चलिए लिख देते हैं, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे आधार स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका सूत्र, ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है। इसी पर हम लोग इसको अब हल करने वाले हैं। अब देखेंगे इसमें कि कर्ण कौन सा है, तो 90 डिग्री का ये कोण बना रहा है, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का होता है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, मतलब कि OD आपका कर्ण है, ठीक है, और आपका DM और OM आपका आधार है और एक ऊंचाई है। तो इसको लिखेंगे OD, यहाँ हो जाएगा OD स्क्वायर बराबर हो जाएगा DM, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे DM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे DM का मान कितना दिया है, तो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मीटर, ये हो जाएगा 20 मीटर बराबर, यानी कि 20 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि OD स्क्वायर है, बराबर DM का जो मान जो है, DM का मान दिया हुआ है x/2 स्क्वायर कर देंगे, और प्लस OM का मान नहीं दिया है, ठीक है। तो OM नहीं दिया है तो OM स्क्वायर वैसे ही के वैसे ही लिख देंगे OM स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 20 × 20, यानी कि 20 के स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका 400, और बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर और बटा 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस OM स्क्वायर है तो OM स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। अब इसमें OM निकालना है, तो इसलिए OM स्क्वायर पहले लिख देंगे, OM स्क्वायर बराबर इधर कितना है 400 है, तो ये हो जाएगा 400, और OM में x स्क्वायर बटा 4 जो है वो जोड़ है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 4 ये घटाव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घेर देते हैं, फिर आगे की ओर हल करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1 और 4 के एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही होगा। यहाँ पहले लिख देते हैं OM स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 में, 4 से 400 में गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, कितना 1600, और माइनस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर उसको लिख देंगे एक बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे OM बराबर हो जाएगा, OM बराबर ये स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस x स्क्वायर बटा 400, और ये पूरा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OM पर स्क्वायर हट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर देखते हैं किस में हटेगा, 1600 का स्क्वायर तो नहीं हटेगा, लेकिन यहाँ पे
1600 का रूट नहीं हटेगा लेकिन 4 का हट जाएगा, तो लिखेंगे OM बराबर ये हो जाएगा 1600 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 4 का रूट हट जाएगा, 2 दूना 4 होता है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो OM का मान यहाँ पे निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ASD में, तो त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है ASD, तो ASD में 3 गो त्रिभुज बन रहे हैं जिसका नाम है AOS, इसका नाम है SOD और इसका नाम है DOA, 3 गो बन रहा है। तो तीनों को जोड़ने पर ASD के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ASD, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ASD बराबर किसके बराबर होगा, तो तीनों को जोड़ने पर, यानी कि त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज SOD प्लस फिर एक और त्रिभुज हो जाएगा AOS, फिर प्लस हो जाएगा, फिर त्रिभुज हो जाएगा आपका AOD, ये तीनों को जोड़ने पर ये ASD के बराबर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ASD के अंदर ये तीनों त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने पर ASD के बराबर हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे त्रिभुज ASD बराबर, अब ये 3 गो है 1 2 3, तो तीनों को क्या करेंगे बराबर है तो 3 से डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, तो 3 और गुणे लिख सकते हैं SOD, त्रिभुज SOD, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि SOD तीनों बराबर है तो तीनों को SOD कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे तो फिर जितना है उतना ही का उतना रह जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ASD का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, तो यहाँ पे लिखेंगे 3SOD का क्षेत्रफल 3, और यहाँ पे लिखेंगे SOD का क्षेत्रफल 3, त्रिभुज SOD का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे SOD का क्षेत्रफल जो SOD यहाँ पे दिया हुआ है ये बराबर होगा किसके, तो यहाँ पे 3SOD दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3SOD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ASD का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, जो यहाँ पे है ASD का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, जो दिया हुआ है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी x² यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी कि √3 लिखेंगे सबसे पहले, √3/4 और इंटू x², ठीक है, x², इसका ये क्षेत्रफल हो गया बराबर। अब SOD का क्षेत्रफल लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 यहाँ पे 1/2 गुणे आधार, तो आधार क्या है SOD का आधार है आपका SD, तो ये हो जाएगा SD गुणे ऊंचाई है OM, तो ये हो जाएगा OM ऊंचाई इसका, ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे जैसा वैसे ही रख देंगे, यानी कि 3√3/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये x² हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा, यहाँ 1/2 है तो 1/2 रहेगा। SD का मान यहाँ पे नहीं दिया है, SD का मान जो क्या है x माना गया है, क्या माना गया है x माना गया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SD का मान x, S यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं S और ये D, SD बराबर क्या है x माना गया है, इसको भी x इसको भी x माना गया है, तो SD का मान कितना आ गया है x आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x SD की जगह पे लिखेंगे x, और गुणे OM का मान कितना है, तो OM का मान अभी हम लोग निकालें, OM का मान जो दिया हुआ है वो है आपका √ यहाँ पे 1600 माइनस x² और बाटा में 2 था, ठीक है, ये हो जाएगा उसका मान। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं √3/4 यहाँ पर हो जाएगा x², ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो हो जाएगा आपका जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3/4, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 3/4, और गुणे 1 से तो x तो रहबा ही करेगा, और यहाँ पे फिर गुणा का चिन्ह देंगे, और √1600 है, 1600 माइनस x², तो उसको वैसे ही रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बटा में 2 था तो इसके साथ गुना हो गया, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अब इधर भी 4 है इधर भी 4 है, अगर दोनों साइड में 4 से गुना कर देते हैं तो 4 कट जाएगा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा आपका √3x² बच जाएगा,
और बराबर इधर 4 कट गया तो बच गया 3x और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 1600 और माइनस x², ये रूट में हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ, दोनों पक्ष 4 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पे ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 है, √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 से भाग करेंगे तो दोनों तरफ भाग करेंगे, तो √3 से भाग करेंगे तो √3 हट जाएगा, बच जाएगा x²। ठीक है, बराबर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 आपका √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 का रूट हटाएंगे तो 3 होगा, यानी कि इस पूर्ण 3 में 2 √3 जो है वो छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो यानी कि एक √3 से √3 कट जाएगा तो सिर्फ एक √3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो √3x लिख देंगे और यहाँ पे गुणा है तो गुणा, और जो यहाँ पे है 1600 माइनस x² है तो उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। और यहाँ लिख देते हैं √3 से भाग करने पर। ठीक है, √3 से दोनों पक्ष में भाग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ भाग करने पर क्या हो गया, ये परिणाम हुआ √3 से 3 कट गया और 3 में से एक √3 क्या हो गया, कट गया, तो एक √3 बच जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या है, रूट में आ गया तो लिखेंगे x² बराबर, और ये लंबा रूट एक देते हैं क्योंकि ये भी 3 रूट में है तो लिखेंगे 3x और गुणे ये लिखेंगे 1600 माइनस x²। यहाँ पे √3 एक से भाग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है √3 एक से भाग किया जाएगा तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, और जब √3 एक से भाग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 एक से भाग किया जाएगा तो √3 एक से √3 एक्स कट जाएगा, और 2 एक्स है तो 1 एक्स बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इरेज करके कर देते हैं, एक्स सिर्फ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, √3 में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी बदल जाएगा, ये आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे अब नया पेज ले लेते हैं, जो हो जाएगा आपका एक्स बराबर, यहाँ पे था कितना, तो 3। ठीक है, और इंटू था यहाँ पे 1600 माइनस x², ये रूट में। ठीक है, रूट में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्ष में अब हम लोग यहाँ पे वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्ष में वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि जोड़ा लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट आपका हट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1600 और माइनस यहाँ पे x² हो जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब रूट हट गया तो इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 4800, कितना हो जाएगा 4800, और माइनस 3 से जब गुना करेंगे x में तो 3x² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3x² हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो x² यहाँ पे आ गया, 3x² इधर प्लस माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x²। ठीक है, बराबर इधर 4800 ऐसे ही बच गया। अब 3x², 1x² दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x², तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4800। ठीक है, अब यहाँ पे x² बराबर लिखेंगे, x² बराबर ये हो जाएगा 4800, और x² में 4 क्या है, तो गुणा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग हो जाएगा तो हो जाएगा आपका x बराबर, और ये काटेंगे तो 12 चौका 48, 1200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1200, और x पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब यहाँ पे हटेगा तो ये आपका हो जाएगा रूट में, किस में हो जाएगा, रूट में, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट। ठीक है, क्योंकि x² पर से स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे क्या जाएगा, रूट में। अब 1200 का रूट हटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 1200 का, चलिए रूट हटा कर देखते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं और 1200 का वर्ग निकाल देते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 600, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 300, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 150, फिर 2 से कटेगा तो हो जाएगा 75, फिर अब 3 से कटेगा तो हो जाएगा 25 3 75, और 5 से कटेगा 5 25, और फिर 5 से 5 से कम 5, तो जोड़ा इसमें से निकालेंगे, एक जोड़ा निकल गया, फिर दूसरा जोड़ा निकल गया,
और फिर आपका ये तीसरा जोड़ा निकल गया 5, बच क्या गया, एक 3 बच रहा है अकेले, तो 3 बच रहा है तो 3 तो रूटे में रह जाएगा, बाकी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 के पास 2 बार, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो ये 20 आपका बाहर निकल गया रूट के, और 3 का जोड़ा नहीं लगा इसलिए 3 जो है वो रूट में ही रह जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1200 का हल हो गया। ठीक है, 20√3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 20√3, इसके जगह पे लिखेंगे 20√3, ये आपका हो गया आंसर। और ये x क्या है, डोरी की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर 20√3, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।